मित्रों, हम छोटी सी बात पर घबरा क्यों जाते हैं? हम चिंता और मानसिक दबाव को अपने ऊपर प्रभावी क्यों होने देते हैं? क्या वास्तव में हम अपने मस्तिष्क पर कोई संयम नहीं रख सकते? जब तुम्हारा मन शांत नहीं होता तो समझ लो कि तुम स्वयं के ही सबसे बड़े शत्रु बन चुके हो, क्योंकि जब तुम्हारा चित्त अशांत होता है तो तुम्हारी विचारधारा गलत निर्णय लेने लगती है। तुम तुच्छ बातों पर विचलित हो जाते हो और धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से सुकून ओझल हो जाता है। फिर चाहे तुम कितना भी विशाल लक्ष्य प्राप्त कर लो, वह तुम्हें वास्तविक हर्ष नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारे अंतर मन में स्थिरता नहीं होगी। मित्रों, क्या तुम्हें कभी ऐसा आभास हुआ है कि तुम्हारा मस्तिष्क कभी विश्राम ही नहीं करता? हर पल कुछ न कुछ घटित होता रहता है। एक व्याकुलता, एक हलचल, एक अंतहीन चिंतन की दौड़, जैसे कोई बवंडर चल रहा हो और उसे रोकने का हर प्रयास विफल जा रहा हो। तुम रात को सोने की कोशिश करते हो, परंतु तुम्हारा दिमाग तब भी विराम नहीं लेता। आगामी कल के कार्यकाल में क्या होगा? जो गलती हो गई उसका क्या परिणाम होगा? क्या मैं उचित मार्ग पर अग्रसर हूँ? क्या मुझे कोई पसंद करता है या नहीं? यदि मैं विफल हो गया तो क्या होगा? यह समस्त प्रश्न तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते। शांति कैसे सुरक्षित रहे जब चारों तरफ इतनी अशांति और अफरा तफरी हो, जब प्रत्येक व्यक्ति एक अंतहीन स्पर्धा में दौड़ रहा हो, जब हर कोई चिंताओं में निमग्न हो, जब समस्त जगत एक ऐसी धुतगामी रेलगाड़ी बन चुका हो जहां किंचित ध्यान हटने पर तुम पीछे हो जाओगे? क्या तुमने कभी विचार किया है कि सिद्ध पुरुष इतनी शांति से क्यों रहते थे? उनके इर्द गिर्द भी तो वही संसार था, जटिलताएं थी, लोग थे, विपत्तियां थी, फिर भी वे इतने स्थिर थे जैसे एक शांत सरोवर का जल जिसमें कोई विक्षोभ न हो। यह कैसे संभव था? और फिर आचार्य चाणक्य, जो राजनीति, कूटनीति और रणनीति जैसे द्रोह परिस्थितियों के मध्य भी अत्यंत स्थिर और संतुलित रहते थे। उनकी मेधा कभी विचलित नहीं होती थी, वे कभी संवेगों के प्रवाह में नहीं बहते थे। इसके विपरीत वे अपने मन और मस्तिष्क को पूर्णतः अपने अधिकार में रखते थे। क्या उनके पास कोई दिव्य शक्ति थी? यदि श्रेष्ठ जन अपने मस्तिष्क को शांत रख सकते थे तो हम क्यों नहीं? क्या इस आपाधापी भरे जीवन में भी हम अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं? क्या हम भी उन श्रेष्ठ व्यक्तियों की भांति स्थिर और संतुलित रह सकते हैं? हाँ, पूर्णतः कर सकते हैं। आज हम तुम्हें वे मार्ग बताने जा रहे हैं जो तुम्हारी जीवन पद्धति को बदल सकते हैं। यह परामर्श तुम्हें भीतर से शीतल बनाएंगे और तुम्हें वह सामर्थ्य देंगे जिससे तुम किसी भी अवस्था में अविचल और स्थिर रहोगे। यदि तुम भी इस मानसिक चक्रवात से निकलकर एक शांत सागर तक पहुंचना चाहते हो, यदि तुम अपनी बेचैनी से मुक्ति चाहते हो, तो यह तुम्हारे लिए है। क्या तुम जानते हो कि जब किसी महापुरुष को परम बोध प्राप्त हुआ था तो उन्होंने क्या अनुभव किया? कुछ भी नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई शोर नहीं, कोई व्याग्रता नहीं, कोई भय नहीं, मात्र और मात्र परम शांति। एक ऐसी शांति जो ना किसी बाहरी परिस्थिति से संबंधित थी, ना किसी भौतिक वस्तु से। वह शांति उनके अंतस में थी और यही वह शांति थी जिसने एक साधारण व्यक्ति को महान बना दिया। परंतु प्रश्न यह है कि यह शांति प्रकट कहाँ से होती है? क्या यह केवल विशिष्ट जनों के लिए ही सुरक्षित थी? क्या हम जैसे साधारण जन इसे कभी महसूस कर सकते हैं? परमहंस योगानंद जी ने कहा था, मनुष्य का मन ही उसके कष्ट का मूल कारण है। यदि तुम अपने मन को अनुशासित कर सको तो तुम संताप से मुक्त हो जाओगे। परंतु क्या यह वास्तव में मुमकिन है? क्या हम अपने मस्तिष्क को इतना नियंत्रित कर सकते हैं कि कोई चिंता, कोई त्रास, कोई क्रोध हमें विचलित ना कर सके? आइए इसे एक कथा के माध्यम से समझते हैं। एक नवयुवक
गुरु का नया शिष्य बना। उसके मन में अनेक प्रश्न थे जो वह गुरु से पूछना चाहता था। एक दिन वह गुरु के निकट आया और उसने कहा, गुरुदेव, मैंने देखा है कि पहले लोग परस्पर बहुत प्रेम करते हैं, फिर धीरे धीरे उनमें विवाद होते हैं, कलह होती है और वे एक दूसरे को कटु वचन कहने लगते हैं। फिर संबंध टूट जाते हैं और प्रेम घृणा में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? गुरु ने कहा, यह समझने के लिए तुम्हें मेरे साथ प्रस्थान करना होगा। गुरु शिष्य को लेकर एक ग्राम में पहुँचे। वहाँ एक गृह के द्वार को उन्होंने खटखटाया। अंदर से एक व्यक्ति बाहर आया। उसने गुरु को नमन किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? गुरु ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हारा अपनी भार्या के साथ विवाद समाप्त हो गया? क्या अब तुम प्रसन्न हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैंने बहुत बड़ी भूल की गुरुदेव। उस स्त्री से विवाह करके वह बिल्कुल भी श्रेष्ठ नहीं है। वह मेरा और मेरे परिवार का ध्यान नहीं रखती। वह सदैव गर्व के साथ बात करती है। वह हमेशा रोष में रहती है। उसने कभी मेरा परामर्श नहीं माना। वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। नियति ने मेरे भाग में इतनी कटु पत्नी लिख दी। अब वह मुझे त्याग कर मायके चली गई है और अब मैं चाहूँगा कि वह वहीं रहे और कभी मेरे जीवन में पुनः न आए। गुरु ने अपने शिष्य से कहा, देखा तुमने, यही मानव स्वभाव है। हर मनुष्य के भीतर गुण और दोष दोनों होते हैं, परंतु मनुष्य केवल त्रुटियों को ही स्मरण रखता है, अच्छाइयों को नहीं। और जब वह किसी की निंदा करने पर उतरता है तो वह प्रारंभ से लेके अंत तक सब कुछ दूषित ही देखता है और बोलता है। और जब वह अपने हृदय में सब कुछ बुरा ही बिठा लेता है, तब वह यह आशा करता है कि उसके जीवन में सब शुभ हो। बुराई से जीवन में भलाई कैसे उत्पन्न हो सकती है? सुख और शांति लाने के लिए हमें गुणों को तो देखना ही होगा, पर यह कार्य कोई नहीं करता, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य के अहंकार को आघात पहुंचता है और वह अपने दंभ से गिरना नहीं चाहता। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आप यह क्या कह रहे हैं? यदि कोई बुरा है तो उसमें बुराई तो परिलक्षित होगी ही। मेरी पत्नी दोषपूर्ण है तो मैं उसमें दोष ही देखूंगा। उसने आज तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे मैं हर्षित हो सकूं। गुरु ने कहा, क्या तुमने कोई ऐसा कर्म किया जिससे तुम्हारी पत्नी को प्रसन्नता मिले? उस व्यक्ति ने कहा, उसने कभी मुझे ऐसा अवसर ही नहीं दिया गुरुदेव कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं। गुरु ने कहा, चलो तुम यह समस्त कमियां त्याग दो, विस्मृत कर दो। अपनी पत्नी की कोई एक विशिष्ट अच्छाई स्मरण करो और मुझे बताओ। उस व्यक्ति ने कहा, एक बार मेरी जननी अत्यंत अस्वस्थ हुई थी, तब उसने उनकी बहुत सेवा की थी। उस काल में उसने दिन रात का भी ध्यान नहीं रखा था। गुरु ने कहा, क्या इसके अतिरिक्त तुम्हें कोई और गुण याद आ रहा है? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, वह सदैव समय पर जागती थी और वह मेरे पितरों और मेरे भोजन का बहुत ध्यान रखती थी। एक बार जब मैं बहुत बीमार हो गया था, तब वह रात भर जाग जाग कर मुझे औषधि दिया करती थी। वह बहुत श्रमशील थी और उसे कोई कष्ट भी होता था तो वह मुझे बताती नहीं थी। वह निरंतर इसी प्रयास में लगी रहती थी कि मैं सुखी रह सकूं। यह कहते कहते उस व्यक्ति के नैनों से अश्रु आ गए और उसने कहा, गुरुदेव, मुझे यह क्या हो गया? मेरी पत्नी में त्रुटियां हैं पर वह अधर्मी नहीं है। मैं उसकी खूबियों को देख नहीं पाया। गुरु ने कहा, जब हम किसी की बुराई देखते हैं तो बुराई बुराई को आकर्षित करती है और वह सब कुछ नकारात्मक दिखाती है।
तुम्हारे जीवन में सब कुछ अनिष्ट होने लगता है, पर जब आप किसी के गुण देखते हैं तब अच्छाई अच्छाई को खींचती है और आपके साथ सब कुछ मंगल होने लगता है। वह व्यक्ति गुरु को प्रणाम करके अपनी पत्नी को लाने के लिए वहां से विदा हो गया। गुरु ने शिष्य से कहा, क्या तुम समझे कि संबंध क्यों विखंडित हो जाते हैं, प्रेम घृणा में क्यों बदल जाता है। जब हृदय में घृणा हो तो उसमें अनुराग नहीं रह सकता, और जहाँ अनुराग हो वहाँ द्वेष नहीं रह सकता। हम अपने मन में क्या संचित रखना चाहते हैं यह हम पर ही निर्भर करता है। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात बहुत भली भांति समझ गया हूँ। मेरा एक और प्रश्न है, क्या आप मुझे इसका उत्तर देंगे? गुरु ने कहा, अवश्य, तुम पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, इस जगत में सबसे कठिन कार्य क्या है? गुरु ने कहा, इस संसार का सबसे दुष्कर कार्य एकांतवास में रहना है। शिष्य ने कहा, इसमें कठिनाई क्या है? एकांत में तो कोई भी वास कर सकता है। गुरु मुस्कुराए और कहा, यदि यह बहुत सुगम कार्य है तो क्या तुम 30 दिवस के लिए एकांतवास में रह सकते हो? तुम्हें 30 दिनों तक कहीं नहीं जाना, एक गुफा में रहना है। तुम बाहर किसी भी व्यक्ति से संपर्क नहीं करोगे, न ही गुफा के भीतर किसी प्रकार के कार्य में व्यस्त रहोगे, केवल शांत और एकांकी रहोगे। क्या तुम कर सकते हो? शिष्य ने कहा, किंतु गुरुदेव, यह करके क्या प्राप्त होगा? इससे क्या मिलेगा? गुरु ने कहा, जो मिलेगा वह तो तुम्हें स्वतः ज्ञात हो ही जाएगा। बात यह है कि क्या तुम इतना सरल कार्य कर सकोगे? शिष्य सहमत हो गया। गुरु अपने शिष्य को एक गुफा की ओर ले गए और उन्होंने वहां उसके 30 दिन के भोजन पानी का प्रबंध कर दिया और कहा, गुफा का द्वार मुक्त है। जब तुम्हें लगे कि तुमसे यह नहीं हो रहा तो तुम बाहर आ सकते हो। शिष्य गुफा के भीतर चला गया। प्रथम दिन उसने बहुत धैर्य से अपना समय व्यतीत कर लिया। द्वितीय दिन उसे विचित्र सा अनुभव होने लगा। उसका मन बार बार बाहर की ओर भाग रहा था। उसे व्याकुलता हो रही थी। वह इधर उधर टहलने लगा, भयभीत होने लगा। जैसे तैसे करके उसने दूसरा दिन भी काट लिया। तीसरे दिन वह बहुत बेचैन हो गया। उसने विचार किया कि वह यह क्या व्यर्थ का काम कर रहा है। बाहर न जाने क्या क्या घटित हो रहा होगा और वह यहाँ कंदरा में बैठा है। वह तीसरे दिन ही गुफा से बाहर आ गया और गुरु के पास पहुंचा। शिष्य को देखते ही गुरु ने कहा, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। 30 दिन एकांत में रहने का वचन हुआ था, तुम तो 3 दिन में ही बाहर आ गए। शिष्य ने कहा, पता नहीं गुरुदेव, पर मैं भीतर से बहुत व्यग्र हो रहा था। बार बार बस बाहर जाने की इच्छा हो रही थी। इन 3 दिनों में मैं एकांत भी नहीं साध पाया। मन में बहुत सारे विचार, संवेग और बहुत कुछ चल रहा था। कोई मुझे बलपूर्वक बाहर की ओर खींच रहा था। गुरु ने कहा, वह कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी मति थी। मन को एकांत प्रिय है ही नहीं। वह हमेशा किसी अन्य को खोजता रहता है। जब उसे कोई दूसरा दिखाई नहीं देता, उसे कोई संगी नहीं मिलता, तो वह भी बेचैन हो जाता है, क्योंकि उसका अस्तित्व अन्यों से ही है। यदि दूसरे नहीं होंगे तो मन की शक्ति क्षीण हो जाएगी, तुम पर से अपना शासन खोने लगेगा। इसलिए वह शीघ्र से शीघ्र तुम्हें बाहर की ओर ले जाना चाहता था और तुम बाहर आ गए। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप सत्य कहते हैं। एकांतवास करना संसार का बहुत ही दुष्कर कार्य है। गुरु ने कहा, तुमने यह नहीं पूछा कि इस दुनिया का सबसे सुगम कार्य क्या है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मेरे मन में यह प्रश्न भी था, पर मैं पूछ नहीं पाया। गुरु ने कहा, इस दुनिया का सबसे कठिन कार्य एकांतवास है, तो इस दुनिया का सबसे सरल कार्य भी एकांतवास ही है। शिष्य ने कहा, आप यह क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा।
गुरु ने कहा, एकांतवास हमारा मूल स्वभाव है। हम अपनी प्रकृति से दूर हो गए हैं। मन के बुने जाल में हम हमेशा किसी अन्य को ही खोजते रहते हैं और अपने एकांत को गंवा बैठते हैं। एकांत को साधना नहीं पता, बल्कि वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। शिष्य ने कहा, यदि एकांत हमारी प्रकृति है और यह बहुत सरल है, तो मैं क्यों 3 दिन में ही उस गुफा से बाहर आ गया? क्यों मुझे वहां वास करना इतना कठिन लगा? क्यों मैं वहां भी व्यग्र हो गया? गुरु ने कहा, जब तक एकांत तुम्हारे भीतर से अंकुरित नहीं होगा, तब तक चाहे तुम किसी गुफा में बंद करके ही क्यों न रखे जाओ, तुम एकांत में नहीं रहोगे। वहां भी तुम अपने चारों ओर अशांति एकत्र कर लोगे और वह भी तुम्हारे मन के भीतर होगी। गुरु शिष्य को अपने साथ एक सरिता के पास ले गए और कहा, इस नदी पर यदि बांध न हो तो तुम्हें कितना समय लगेगा? क्या तुम उसे आज के आज निर्मित कर सकते हो? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, 1 दिन में यह कैसे होगा? 2-3 दिन या 4 दिन में भी नहीं होगा। इसमें तो बहुत समय लगेगा। धीरे धीरे बांध की संरचना होगी, उसकी हर बाधा को देखा जाएगा और उससे निपटा जाएगा और सही समय के साथ बांध तैयार होगा। गुरु ने कहा, उचित कहा तुमने। ठीक इसी प्रकार मन की नदी पर धीरे धीरे बांध बांधा जाता है। 1, 2 या 3 या 4 दिन में नहीं, धीरे धीरे समय लगाकर यह किया जाता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं आपका आशय समझ गया हूँ। मैं भी धीरे धीरे अपने मन पर अंकुश लगाने की तैयारी करूँगा। शिष्य ने अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित किया। वह धीरे धीरे मन के विपरीत खड़ा होने लगा। उसने लघु संकल्प लेने प्रारंभ किए। उसने बहुत सारे संकल्पों को पूर्ण किया और बहुत सारे संकल्प उसके अपूर्ण रह गए, जो टूट गए थे। पर हर बार वह और अधिक सशक्त होता चला गया। उसका स्वयं पर नियंत्रण पहले से अधिक होता जा रहा था। धीरे धीरे उसके छोटे छोटे संकल्प विशाल प्रतिज्ञाओं के रूप में उभरने लगे। फिर एक दिन उसने दृढ़ निश्चय किया और वह उस गुफा के भीतर प्रविष्ट हुआ। 30 दिन वह उस गुफा से बाहर नहीं आया। जब 30 दिवस व्यतीत हो गए तो गुरु को अपने शिष्य की चिंता हुई और वह गुफा के भीतर गए। उन्होंने देखा कि उनका शिष्य बिल्कुल शांत होकर एक स्थान पर ध्यानस्थ बैठा हुआ है। गुरु को देखते ही शिष्य खड़ा हो गया और उन्हें वंदन कर कहा, गुरुदेव, आप सत्य कहते थे। एकांतवास करना अत्यंत सरल कार्य है। एकांत ही हमारा मूल स्वभाव है और यही हमारी प्रकृति है। इसके लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता, यह बस हमें दृष्टिगोचर नहीं होता। शिष्य गुरु के साथ उस गुफा से बाहर आ गए। अब आप विचार कर रहे होंगे कि इस एकांतवास की कथा का अर्थ क्या है। वास्तव में एकांत वह तत्व है जो आपको सत्य का दर्शन कराता है, जो आपको शांति दिखाता है। आप अपने जीवन में बहुत तुच्छ वस्तुओं में उलझे रहते हैं, जो इतने नगण्य हैं कि जिनके होने या न होने से कोई अंतर नहीं पड़ता, परंतु आपके जीवन में वे बहुत महत्व रखते हैं और आपका जीवन उनके चारों ओर परिभ्रमण करता रहता है। आप वहीं के वहीं भ्रमित होते रहते हैं। इस संसार में कोई अमर नहीं रहा। कोई कितना भी महान व्यक्ति क्यों ना हो, कितने भी व्यक्ति के साथ क्यों ना हो, कहीं हो, सब एक दिन मिट्टी में मिल गए हैं। सम्राट हो या भिक्षुक, बलशाली हो या निर्बल, साधु हो या संत, कोई भी हो, किसी का दम्भ शेष नहीं रहा। जिन छोटी मोटी बातों के लिए आज आप इतना संघर्ष करते रहते हैं, क्या करोगे इन सब वस्तुओं का? क्षण भर ही लगते हैं काया को माटी बनने में और तुम ऐसे रो रहे हो जैसे कि तुम शाश्वत यहीं रहने वाले हो। कुछ समय प्राप्त हुआ है, बहुत बहुमूल्य है, सदुपयोग कर लो, कुछ सीख लो, कुछ जान लो, किंचित जीवन जी लो, अच्छा जीवन जी लो। सब कुछ जानते हुए भी हम अनभिज्ञ हैं। बस यही हमारी विडंबना है और यही हमारी प्रसुप्ति है
और इसी से बाहर निकलने का नाम जागरण है, जागृति है, चेतना है और पूर्ण बोध भी है। मित्रों, मानसिक तनाव वह घाव है जो हर क्षण पीड़ा देता है, एक ऐसा जख्म जो दिखता नहीं पर भीतर से मनुष्य को समय समय पर विखंडित कर देता है। कोई और घाव होता है तो काल के साथ भर जाता है, पर यह मानसिक घाव हर पल तड़पाता रहता है। यह हमें शांति से जीने नहीं देता, सोने नहीं देता, प्रफुल्लित नहीं होने देता। पर क्या कभी तुमने विचार किया है कि इस घाव को गहरा करने वाला कोई अन्य नहीं, हम स्वयं हैं। हम अपने ही विचारों से स्वयं को आहत करते रहते हैं। किसी ने कुछ कहा और हम उसे बार बार स्मरण करते रहते हैं। किसी ने विश्वासघात किया और हम प्रतिदिन उस पीड़ा को दोहराते रहते हैं। किसी बात का भय बैठ गया तो हम उसी डर को अपने मस्तिष्क में जीवित रखते हैं। यह सब मिलकर तनाव का विष बन जाते हैं और धीरे धीरे हमें समाप्त करने लगते हैं। पर जीवन का यथार्थ यह है कि जिसे तुम तनाव कह रहे हो वह तुम्हारी चिंतन प्रक्रिया का परिणाम है। परिस्थितियां कभी अवसाद नहीं लाती, बल्कि हमारा दृष्टिकोण तनाव लाता है। वही व्यक्ति जो एक स्थिति में टूट जाता है और दूसरा उसी स्थिति में निखर उठता है। अंतर केवल इतना है कि एक ने परिस्थिति को शिक्षक बना लिया और दूसरे ने भार बना लिया। देखो, जीवन में हर वस्तु का सामना किया जा सकता है, लेकिन जब मन संकुचित हो जाता है, विचार कठोर हो जाते हैं, तब हवा का मंद झोंका भी बवंडर बन जाता है। तनाव तब नहीं होता जब आपदा आती है, तनाव तब होता है जब हम समस्या को अंगीकार नहीं कर पाते। जीवन का एक अनुपम रहस्य है, जो स्वीकार कर लिया जाता है वह बोझ नहीं रहता। तुम केवल उस वस्तु से दुखी हो जिसे तुमने स्वीकार नहीं किया। मान लो कोई तुम्हारे विषय में अनुचित बोल दे, यदि तुम अंतर्मन से जानो कि तुम्हारा चित्त निर्मल है तो उसकी बातों से तुम्हें ठेस नहीं लगती। लेकिन यदि कहीं तुम्हारे स्वाभिमान या अहंकार को आघात लगता है, तभी तनाव प्रारंभ होता है। वास्तविक समस्या बाहर नहीं, अंतःकरण में है। हम अपने मन को अनुशासित करना नहीं सीखते। हम हर नगण्य बात पर प्रतिक्रिया देते हैं और यही प्रतिक्रिया धीरे धीरे नासूर बन जाती है। कभी मौन होकर स्वयं से पूछो, क्या यह चिंता, यह तनाव मेरे किसी प्रयोजन की है? क्या इससे मेरी दशा परिवर्तित होने वाली है? उत्तर मिलेगा नहीं। तो फिर क्यों ये भार ढोते हो? जीवन में बहुत सी बातें हमारे अधिकार से परे हैं। लोग क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, यह हमारे वश में नहीं, लेकिन हम क्या सोचते हैं यह पूर्णतः हमारे अधिकार में है। जब तुम इस एक सत्य को समझ लेते हो कि तुम्हारे मन की लगाम तुम्हारे पास है, उसी दिन तनाव समाप्त हो जाता है। कभी किसी सरिता को देखो, वह पत्थरों से युद्ध नहीं करती, उन्हें पार कर प्रवाहित हो जाती है। जीवन में भी तनाव से संघर्ष मत करो, बस उसे बहने दो, व्यतीत हो जाने दो। जो बीत गया वह अब तुम्हारा नहीं, जो आने वाला है वह अभी उपस्थित नहीं। तो फिर यह वर्तमान क्षण क्यों गवाते हो? एक व्यक्ति के पास समस्त ऐश्वर्य था, फिर भी वह व्याकुल था। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि इतनी सुविधाओं के पश्चात भी मैं क्यों दुखी हूँ। उत्तर मिला, क्योंकि तुम्हारा चित्त किसी अन्य स्थान पर है। या तो तुम अतीत में जी रहे हो या भविष्य में, और तनाव वहीं उत्पन्न होता है जहां वर्तमान लुप्त होता है। वर्तमान ही एकमात्र यथार्थ है। जब तुम पूर्णतः वर्तमान में जीते हो तो तनाव का अस्तित्व ही मिट जाता है, क्योंकि मन दो स्थानों पर एक साथ नहीं रह सकता। या तो वह शांति में रहेगा या क्लेश में, और यह चयन तुम्हारा है। कभी स्वयं से यह संकल्प लो कि मैं अपने मन का स्वामी बनूंगा,
ना कि सेवक। मैं परिस्थितियों को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं सीखूंगा कि जीवन जैसा है वैसा ही अंगीकार करना ही मुक्ति है। स्मरण रखो, तनाव तब तक रहेगा जब तक तुम उसे पकड़े हुए हो। जैसे ही तुम विरक्त हो जाओगे वह स्वतः मिट जाएगी। जिस दिन तुमने त्यागना सीख लिया वही दिन तुम्हारी स्वतंत्रता का श्री गणेश होगा। यह सोचो, जिस घाव को तुमने अब तक कलेश कहा वही घाव यदि बोध में बदल जाए, तो वही तनाव यदि जागरूकता में परिवर्तित हो जाए, तब वही कष्ट तुम्हारे भीतर की शक्ति बन जाता है। इसलिए आगामी समय में जब तुम्हें तनाव अनुभव हो तो पलायन मत करो, ठहर जाओ, उसे देखो, उससे भागने के स्थान पर पूछो तू क्यों आया है। वह तुम्हें बताएगा, क्योंकि तू अपने विचारों में विस्मृत हो गया है, अपने केंद्र से दूर चला गया है। और जब तुम स्वयं में लौट आते हो तो तनाव की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। अब विचार करो, यदि तुम्हारा मन स्थिर हो जाए तो जीवन कितना लावण्यमय लगेगा। हर प्रातः मुस्कान से आरंभ होगी, हर रात्रि चैन से बीतेगी, और वह घाव जो हर समय दुख देता था वह धीरे धीरे अनुराग में बदल जाएगा। क्योंकि जब तुम स्वयं को समझने लगते हो तो तनाव नहीं, मात्र शांति शेष रह जाती है। तनाव वह घाव है जो हर समय पीड़ा देता है, एक ऐसा जख्म जो देह पर नहीं आत्मा पर अंकित होता है। यह घाव कोई और नहीं देता, इसे हम स्वयं अपने भीतर निर्मित करते हैं, अपने विचारों से, अपने व्याकुलताओं से, अपने भय से। और यही कारण है कि यह कभी भरता नहीं, क्योंकि जिसे हम बार बार सोचते हैं वह विचार हमारे भीतर बार बार जीवित हो जाता है। तनाव यह कोई बाहरी शत्रु नहीं, यह आंतरिक उलझन है। कभी ध्यान दिया है, जब कोई चोट शरीर पर होती है तो वह धीरे धीरे ठीक हो जाती है, पर जब चोट मन पर होती है वह हर पल रिश्ती रहती है। हम मुस्कुराते हैं, वार्तालाप करते हैं, कार्य करते हैं, लेकिन भीतर से खंडित रहते हैं। तनाव उसी अदृश्य क्षति की तरह है जो दिखाई नहीं देती पर उसकी तपन हर समय होती है। आज हर मनुष्य किसी न किसी भार तले दबा है। किसी को धन की चिंता है, किसी को संबंधों की, किसी को भविष्य की। हम प्रत्येक क्षण किसी न किसी चिंता में रहते हैं, सिर्फ यदि और परंतु में उलझे रहते हैं, और यही उलझन धीरे धीरे तनाव का रूप ले लेती है। फिर हम सोचते हैं कि काश मेरी मति थोड़ी शांत होती, पर सत्य यह है कि मस्तिष्क कभी शांत नहीं होता जब तक हम उसे शांत रहने की अनुमति न दें। तनाव इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि हम जीवन को जैसा है वैसा अंगीकार नहीं करते, हम उसे वैसा बनाने का प्रयत्न करते हैं जैसा हमें चाहिए होता है। हम चाहते हैं कि लोग हमारे विचार समझें, पर स्वयं किसी की बात सुनना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि परिस्थितियां हमारे अनुकूल बदले, पर स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं लाना चाहते। यही द्वंद्व तनाव का आधार है, क्योंकि जब जो है और जो हम चाहते हैं कि मध्य दूरी बनती है तो वही दूरी संताप बन जाती है। जो व्यक्ति इस माया को समझ लेता है कि जीवन को अनुशासित नहीं किया जा सकता, केवल जिया जा सकता है, वह तनाव से विमुक्त हो जाता है। तनाव की जड़ नियंत्रण की लालसा में है। हम सोचते हैं कि यदि सब कुछ हमारे अनुसार चले तो जीवन सुखमय होगा, पर यथार्थ यह है कि जो सब कुछ अपने अनुसार संचालित करना चाहता है वही सर्वाधिक तनाव में रहता है, क्योंकि जीवन कभी किसी के आदेश पर नहीं चलता, वह अपने स्वभाव से गतिमान रहता है। कभी रुक कर देखिए, वृक्ष पवन के साथ झुकते हैं तभी वे तूफान में टिक पाते हैं। यदि वृक्ष अकड़ जाए तो टूट जाता है। जीवन भी ऐसा ही है, जो विनम्र हो गया वह बच गया, जो झुकना नहीं जानता वह बिखर जाता है। तनाव उसी हट का परिणाम है। जब हम कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ऐसा क्यों बोला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो हम भीतर ही भीतर उस परिस्थिति से लड़ते रहते हैं। इसलिए आज से एक छोटा सा परिवर्तन करो। हर परिस्थिति को बदलने से पहले अपनी प्रतिक्रिया को बदलना सीखो।
जो तुम्हारे हाथ में है उस पर कर्म करो और जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे ईश्वर के चरणों में छोड़ दो। जब मन में चिंता उठे तो तुरंत उसके पीछे मत भागो। कुछ क्षण रुक जाओ, गहरी सांस लो और स्वयं से पूछो, क्या यह बात मेरे नियंत्रण में है? यदि हाँ तो शांत होकर अपना कर्म करो और यदि नहीं तो उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। याद रखो, जीवन में शांति परिस्थितियों के बदलने से नहीं आती। शांति तब आती है जब हम परिस्थितियों के बीच भी स्वयं को स्थिर रखना सीख जाते हैं। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो और जो इस क्षण तुम्हारे सामने है उसे पूरी सजगता के साथ जी लो। जीवन बहुत छोटा है, इसे चिंता, क्रोध और व्यर्थ के विचारों में मत गंवाओ। अपने मन को अपना मित्र बनाओ, क्योंकि जिस दिन मन तुम्हारा मित्र बन गया उस दिन संसार की कोई परिस्थिति तुम्हारी शांति को छीन नहीं पाएगी। बस इतना स्मरण रखना, परिस्थितियां तुम्हारे हाथ में नहीं लेकिन अपनी प्रतिक्रिया तुम्हारे हाथ में है और यही समझ तनाव से शांति की ओर तुम्हारी पहली यात्रा है। मित्रों, अगर इस वीडियो ने आपके मन में एक नई उम्मीद जगाई है तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में मुझे विश्वास है लिखें। अपने परिवार और मित्रों को शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक एवं जीवन बदलने वाले ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। हर हर महादेव।